स्वागत है। जय हिंद। मात्र एक दिन रह गया है। नमस्कार साथियों, जीत की तरफ बढ़ने के लिए 21 तारीख को सभी छात्र भोपाल में जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी वहां पर एकत्रित हो रहे हैं और इस बार पदवृद्धि लेकर आएंगे, ऐसा बच्चों का कहना है। लेकिन यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार कैंपेनिंग हो रही है। बच्चों का कहना था सर आप डेट डिसाइड करो, आप डेट डिसाइड करो। मैंने पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसको लेकर आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम पदवृद्धि के पीछे पड़े हैं, क्यों हम चाहते पदवृद्धि अभी हो, क्योंकि अगली वैकेंसी कब आएगी और अगली वैकेंसी के बाद कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसको लेकर मैं पिछले 3-3, 4-4 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं। चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, आप वर्ग 1 हो। वर्ग 1 की तो उन्होंने गायब ही कर दी। अब वर्ग 2, वर्ग 3 बचिए ले देके वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का वादा किया था। शायद मेरे आपने पुराने वीडियो वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का वादा किया था। बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसको लेकर आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम पदवृद्धि के पीछे पड़े हैं, क्यों हम चाहते पदवृद्धि अभी हो, क्योंकि अगली वैकेंसी कब आएगी और अगली वैकेंसी के बाद कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसको लेकर मैं पिछले 3-3, 4-4 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं। चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, आप वर्ग 1 हो। वर्ग 1 की तो उन्होंने गायब ही कर दी। अब वर्ग 2, वर्ग 3 बचिए ले देके वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का वादा किया था, वर्ग 3 का भी वादा किया और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का वादा अगस्त के पहले शुरू हो जाएगी। अब आप समझ सकते हो ना कि कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि हमारी तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी, अब तो हमारा नंबर आ जाएगा, अब तो हम पास ही हो गए, हम तो सिलेक्शन। भैया सिलेक्शन में हमने पूरा योगदान दिया भी है। किसी मतलब अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी शिक्षक का, किसी भी छात्र का मैं नाम नहीं लूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपके लिए जितना डेडिकेशन से हमारी टीम ने आज तक सपोर्ट किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। आप में से आधे बच्चे तो हार मान गए, आधे बच्चे हार मान गए हैं और वही खुलेआम कह रहा हूं जीत हो गई। कि आप में से अगर आप हार नहीं मानते तो झुकना पड़ता। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं, जी जान लगा दो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों आपको आना चाहिए मैं बता रहा हूं। आपने देखा होगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको आंदोलन मिला, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में। आपको बताना चाहता हूं, आंदोलन रिसेंट बता रहा हूं, बहुत पुरानी बता रहा हूं मैं आपको। आंदोलन हुआ कहां पर? हरियाणा में, सॉरी हरियाणा नहीं, पंजाब में। छात्र आंदोलन हुआ झारखंड में। अब आप देखो, ये दिल्ली है। अब आप देखो, मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, मैं चाहता तो अपने एग्जांपल भी ले लेता। मैंने 2018 से काम किया, 2016 से काम किया आपके लिए। 2016 से तक मैं अगर 79 तो मैं आपको कितने रिज्यूम भेजूंगा, 79 आंदोलन करवा चुका हूं, वर्ग 1, वर्ग 2, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, सबको लेकर पिछले 12-13 साल में। क्योंकि एक 14 में और एक 15 में किया था, बट उसको मैं काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हमारे बहुत सारे समर्थन में हुए थे। इंडिविजुअल बात करें तो यहां पर अगर माइनस भी कर दोगे तो 10 साल में 73 प्रोटेस्ट कर चुका हूं मैं। 10 साल हो गए, 2026 आ गया। अब एक बड़ी बात आपके लिए कि अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो इसलिए बता रहा हूं कि तुमने ये जो 3 आंदोलन है पैटर्न बताओ जरा, किसकी सरकार थी, किसके विरुद्ध किया था ये दिल्ली में प्रोटेस्ट, किसके विरुद्ध किया गया था? बीजेपी को हटाने के लिए। हालांकि ये तो मैं प्रोटेस्ट मानता भी नहीं हूं क्योंकि इसमें बहुत ही गलत तरीके के लोग चले गए थे और इनका काम केवल एक था। मैं देखो ना तो किसी सरकार का विरोध करता हूं, ना किसी का समर्थन करता हूं। मैं बात करता हूं जो सही करेगा उसके लिए ताली और जो गलत करेगा उसके लिए अब आप बताओ क्या करना है। यहां पर बीजेपी थी और यहां पर कौन थी? आम आदमी पार्टी। यहां पर कौन थी भैया? शिबू सोरेन की कांग्रेस समर्थित पार्टी। ध्यान रखना, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये दोनों मिलकर यहां पर घर आ रहे थे। जब पंजाब में हो रहा था तो बीजेपी घर आ रही थी। जब कांग्रेस समर्थित झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये आप आम आदमी पार्टी, ये तो चट्टे पर ध्यान रखना बेटा। तो ये लोग जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कोई भी सरकार हो सबको खुश नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। तो बीजेपी भी गलती करेगी, आम आदमी भी करेगी, कांग्रेस पार्टी भी करेगी। अभी कर्नाटक में घोटाले हो गए,
तो भाई हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने हक और अधिकार से। हमें काहे से मतलब है? हमें हक और अधिकार से मतलब है। हक अधिकार, अब वो कोई भी हो। अब आप बताओ कि हम क्या मांग रहे हैं? हम पदवृद्धि मांग रहे हैं। हमें अभी वर्तमान अधिकार में कौन देगा? कुछ मांगना है कि पक्ष से मांगेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, दिनेश ठाकुर का प्रोटेस्ट होता है, जो भी सरकार हो उससे मांग रखना हमेशा। जो भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम मांग रखते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, विरोध, कई लोग बोलते हैं सर आप विरोध क्यों नहीं करते? विरोध, भाई विरोध किसका किया जाता है? चुना तो हमने ही है ना, तुमने सरकार चुनी थी कि मैंने बना दी थी अपने हाथ से? भाई जिसको बनाया उससे मांग रख सकते हैं। विरोध तब किया जाता है जब कोई घोटाला करता है, जो गलती जैसे नीट घोटाला करते हैं, नीट में स्कैम। अगर विरोध किसी हमने जांच कमेटी बैठा के सबको लीपापोती करके सब खत्म कर दिया, क्या कर लिया? पटवारी में हमने साला दिन रात एक कर दी थी, 6.5 महीने, 6.5 महीने में 7 प्रोटेस्ट। कभी जिंदगी में नहीं हुए होंगे इतने प्रोटेस्ट जितने हमने पटवारी में कर करके पूरा इंदौर जाम कर दिया था, भोपाल जाम कर दिया था, जब जाके कहीं जांच कमेटी बिठाई थी और बाद में हुआ क्या? सब खत्म। तो यार ये बताओ, वो स्कैम रोजगार करेंगे, होगा कुछ भी नहीं, तुम्हारा सब निपट जाता है। इससे अच्छा है कि हम अपने अधिकारियों की मांग ही कर लें। तो हम मांग इसलिए कर रहे हैं, और आज नहीं, 1 2 3 नहीं, पूरे 11 महीने से मांग कर रहे हैं बेटा। और अब आप लोगों को अगर आज भी जगाने की नौबत पड़ जाए तो लानत है ऐसे आंदोलन पे। बच्चों को बुलाना पड़ रहा है, झारखंड हो जाए, कहीं भी हो जाए, भाई वहां लोग बैठते हैं, बच्चों को समर्थन करना पड़ता है। और मध्य प्रदेश में मैं तो देखो कभी छात्रों की बुराई इसलिए नहीं करता कि आप हो तो अपने ही छात्र, आप हो तो अपने ही छात्र ना, तो क्या बताओ कि मैं तुम्हारा विरोध कैसे कर सकता हूं? कुछ लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के छात्र मतलब आप गलत वर्ड भी यूज करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, थोड़े से ये मान लो कि सुसुप्त अवस्था में तो है, मतलब उतना उनका वो मतलब पावर तो नहीं दिखाते हैं वो। छात्र एकता में कई बार कोशिश कर लिया मैंने, पुलिस वाले, शिक्षक भर्ती वाले, पटवारी वाले, अभी NIOS DLED वाले, उसके बाद हमने कई सारे बच्चों के साथ काम किया। बस उनका जब काम होता है तो आ जाएंगे, और जब दूसरों के लिए बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और यही सरकार को फायदा। शिक्षक लड़ रहा है, शिक्षकों से नहीं होने देते, जनरल वाले लड़ रहा है, ओबीसी से लड़ रहा है, जनरल वाले से भाई लड़ाई लड़ाई लड़ाई, यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। अगर तुम ही एकजुटता दिखा दोगे ना तो आज ये काम हो जाता। तो हमें क्या करना है, इस बार पदवृद्धि के लिए हमारे जो छात्र आ रहे हैं हम बुलाएंगे नहीं। 21 तारीख को भोपाल में जितने भी छात्र बैठे हैं, जो बैठ रहे हैं, वो एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। और ये जो मैंने तीनों नाम लिखा है आपको, जो तीनों नाम दिए आपको, बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस पार्टी, इनके खिलाफ जब छात्रों ने बैठ के धरना दिया, 1-2 नहीं, 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन तक लग गए। जितनी बड़ी पार्टी उतना ज्यादा समय लगा। वृद्धि चाहिए, कितनी मांग कर रहा है? 25,000 पद मांग रहा है। ये बताओ अगर आपको 25,000, और वर्ग 3 में, वो वर्ग 2 में हर सब्जेक्ट में 3,000 है, तो लगभग 30-40 हजार पदों की मांग कर रहे हो तुम। 30-40 हजार पद सरकार क्यों देगी आपको? प्रश्न मेरा ये है। हमने एक बार प्रयास किया 6 जनवरी को, जब 2,500-3 हजार बच्चे आए थे, उसके बाद से सरकारों को पता चल गया, विभाग को पता चल गया, हर मंत्री को पता चल गया, मंत्रालय सबको पता चल गया कि भाई पदवृद्धि की मांग चल रही है, सबको पता चल गया। जो हमारा काम था वो मैंने काम किया। लेकिन ये बताओ छात्रों में डेडिकेशन कहां दिखाता हूं? उसके बाद जब भी 250, 300, 250, 300 अगर ये बच्चे आएंगे तो आप खुद सोचो सरकार क्यों मानेगी आपकी बात? ये क्वेश्चन है, क्यों पदवृद्धि होनी चाहिए? इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि पदवृद्धि क्यों होनी चाहिए? पदवृद्धि क्यों होनी चाहिए? एक तो प्रश्न मेरा ये है, पहली क्यों पदवृद्धि? दूसरा, हमारी आंशिक सफलता हमने प्राप्त कर भी ली है, तो क्यों पदवृद्धि? आपने देखा होगा रिवाइज रिजल्ट के बाद जो वेटिंग कैंडिडेट थे उनको ये कह दिया गया है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, जो कि आज तक काउंसलिंग होगी, जो कि वर्ग 1 के बाद से आज तक नहीं हुई। वर्ग 2, वर्ग 3 में हुई नहीं आज तक, लेकिन वर्ग 2 की काउंसलिंग और वर्ग 3 की काउंसलिंग सेकंड हम करवाएंगे। तो ये कुछ तो प्रेशर हुआ है, लेकिन इसमें सबका भला हो जाएगा, इसमें सबको भला हो जाएगा। वेटिंग वाले भी ये मान के चलो कि 10 से 12, 10 मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 3-4 या 5, 10, 5, 6, 7 तक आपका वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वाले बच्चे क्या करेंगे? ये पदवृद्धि हम केवल वेटिंग वालों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। 4-5 कितने, 3.5 देखो वेटिंग वाले तो उनके वो मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी तय नहीं हो पा रहा। फिर आप किस बात के इंतजार कर रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं कि अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने जितने भी बाल बच्चे हैं सबको लेकर आओ, वहीं पर खाना बनाएंगे, वहीं पर रहो, वहीं पर सब कुछ करो। दाल चावल आटा मैंने बोल दिया है कि अपने अपने साथ आटा दाल चावल लेके आना,
ठीक है, 2 किलो 3 किलो आटा दाल चावल लेके आना, और आना तभी जब आप वहां रुक सकते हो। नहीं रुक सकते तो हम भाई उसी दिन वापस आ जाएंगे, काहे को टाइम वेस्ट करेंगे तुम्हारा ना हमारा यार, सीधी सी बात है। अभी आपको बता दूं एक अच्छी बात, जब भी मैं आंदोलन करने जा रहा हूं तो क्या मैं अपने 2-2 3-3 दिन की छुट्टी करके जाता हूं। आप सोचना, यहां पर आप देख लो, अभी आपने देखा होगा बच्चे डिमांड कर रहे थे अभी इंग्लिश के लिए 7 बजे क्लास शुरू अभी करवाइए पर नया रिक्रूटमेंट, ये भर्तियां आप देखोगे, पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती, पंचायत सचिव हैं, उसके बाद प्राथमिक माध्यमिक, ये क्यों रिक्रूटमेंट करने पड़ रहे हैं हमको? क्योंकि आप देखोगे इंग्लिश के लिए हम बच्चों ने बोला हमारी पूरी इंग्लिश के लिए, मैंने इसलिए स्पेशल टीचर है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वर्ग 2 इसके लिए तो पढ़ना है आपको, और पढ़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो सब तो पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ भी रहे हैं, तुम हमारे साथ क्यों परेशान हो रहे हो? जब मैं आंदोलन कर रहा था तब पढ़ाने में लगे थे सब, और अभी भी सब पढ़ा रहे, तो हमारी भी क्लासेस चलती है भैया, ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लासेस चलती हैं। दिन में हमारी कम से कम नहीं तो 28-29 क्लास चलती है टोटल। यूट्यूब पे हमारी कम से कम 7-8 क्लास चलती है, 8-9 क्लास, 10 क्लास, सॉरी 10 क्लास तो यूट्यूब पे चलती है, 10 क्लास यूट्यूब पे चलती हैं, 12 एप्लीकेशन पर कितने हो गए 22, और ऑफलाइन क्लास चलती है 8-9, 27-28 क्लास चलती है पर डे। अब इतना पढ़ाने के बाद एक दिन नहीं सोचो कि मैं कितना आपके बहाने से हो जाता हूं, और आप घर, हाँ वो तुम्हारा जवाब दिया था मैंने भैया, वो इंग्लिश जिसको पढ़नी थी ना, इंग्लिश वर्ग दो भैया, इंग्लिश वर्ग 2 हमने चालू कर दी, अब पढ़ो तुम इंग्लिश वर्ग 2 पढ़ो, साइंस ऑलरेडी चल रही है, सोशल साइंस चल रही है, और अभी तो एक और खास बात है, ये जो परीक्षाएं आई है ना, कोई भी परीक्षा जो आने वाली है, अभी कीवी का बर्थडे था परसों, मैंने बताओ बर्थडे मनाने का, तो उसकी वीडियो तक नहीं डाल पाया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आपके लिए हमने बहुत सारे ऑफर निकाल रखे हैं, DSA20, ये कूपन कोड याद रख लो, ये अभी 4-5 दिन लगेगा। मैं तो पढ़ाई में इसलिए फोकस करना है क्योंकि तुम आंदोलन तो करोगे, लेकिन 50-60 लोग करेंगे, 200 लोग करेंगे, बाकी बच्चे घर बैठे निकालनी है, तो घर बैठे कब आएगी? तो मैं तो भाई, और ये एक सहयोग है एक प्रकार से भाई, अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं, सब लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना, सब तो अपना काम कर रहे हैं ना, सब तो पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाने में बिजी है ना, तो मैं क्या, अब मैं कहां से मतलब फैकल्टी को सैलरी दूंगा बताओ, मैं कहां से दूंगा, मैं कहां से रेंट भरूंगा, मैं कहां से सैलरी दूंगा, मैं कहां से पूर्ति करूंगा? तो यार हमें पढ़ाने का हक नहीं है क्या? हम पढ़ाते हैं तो लोग बोलते हैं सर कि बस ये बता दो कब होगी पदवृद्धि और कब करने वाले हैं। भाई पदवृद्धि तब होगी ना जब वहां बैठेंगे, और मैं कितने दिन गया हूं, आप मालूम है 12वां आंदोलन हो रहा है इस पिछले 12 महीने में, फिर भी यार ऐसी बातें। तो अभी बताओ कितने लोग आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लास न्यू क्लास है ना, तो शाम 7 बजे इंग्लिश, ठीक है। हमें तो भैया हमें भी सपोर्ट चाहिए भाई सबका तो तुम करते हो, तो हमारा भी सपोर्ट करो ना। तो भाई सबका कर रहा हो तो हमारा भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको? आप लोग ही करोगे ना, आप में से कितने इंग्लिश पढ़ रहे, वर्ग 2 वर्ग 3 तो पढ़ रहे होगे इंग्लिश, व्यापम पढ़ रहे होगे, इंग्लिश पढ़ रहे होगे ना, तो पढ़ो फिर, करो हमारे साथ सपोर्ट। ये तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, इतना ही काम है आपके लिए। बस छोटी सी बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि अगर इस बार पदवृद्धि में अगर आप 4-5 दिन 10 दिन 8 दिन तब तक आपका पदवृद्धि नहीं होती, तब तक नहीं बैठे, कुछ नहीं होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए आपको। ये कोई भी सरकार हो, जब तक बच्चों की भीड़ नहीं होगी, जब तक बच्चों का झुंड नहीं होगा, जब तक बच्चों की डिपेंड मांग नहीं होगी, ये बार 18-18 दिन बैठे हैं भूखे प्यासे, हर जगह देख लेना। सरकार झुकी भी है, लेकिन कब? इस वीडियो को मैं बोल रहा हूं बार बार, स्टेटस लगा लो, शेयर कर दो, अभी भी मौका है, क्योंकि आज है आपकी 19 तारीख हो गई क्या? 19 तारीख तो हो गई, 19, कल 20 है, परसों 21 है, तो कल 20 तारीख है। कल सब लोग बोरिया बिस्तर बांध लो, टिकट कर ली होगी, मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने तो कर ली है टिकट। और टिकट का बहाना मत मारना बेटा, अगर तुम टिकट ही करके आना है, आराम से ही आना है, तो फिर आंदोलनकारी आप हो ही नहीं। आंदोलनकारी व्यक्ति वही होता है जो अपनी सुविधाओं को त्यागता है। अब ठीक है, वहां पर हम लोग व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था भी कर रहे हैं वहां पर आपको, ठीक है, वहां पर कनात वनात टेंट सब कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। महिला शक्ति को भी व्यवस्थित वहां पे कर दिया जाएगा, सब चीजें मिलेंगी, और सुविधाएं भी जितनी हो सकती है, बेसिक सुविधाएं वो दी जाएंगी। ऐसी सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी बातें तभी काम आएंगी जब आप लोग वहां पे आओगे। हम सुविधाएं रुकने की कर दें, आप हो नहीं तो कौन रुकेगा? वहां पे रुकने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए खाना रुकना की व्यवस्था वहां पर रहेगी। महिलाओं के लिए सेपरेट व्यवस्था करेंगे हम, ठीक है, सेपरेट व्यवस्था महिलाओं के लिए करी जाएगी, और सब कुछ सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। सीधी बात यह है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदार स्वयं रहोगे, क्योंकि भाई हम बड़े बुला पढ़े लिखे लोग हैं, आंदोलन जिम्मेदार करना पड़ेगा, किसी के कहने पड़ेगा। कोई आपका नेतृत्व करता नहीं है, कोई आपका नेता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नेता थोड़ी बनाना है यहाँ पे, कोई नेता थोड़ी बन रहा है भैया, सब एक दूसरे सहयोगी हैं। आप आपके लीडर स्वयं हो, कोई किसी का नेता नहीं है यहाँ पे।
अब करो जितना कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर एकजुटता दिखाओगे, लोगों तक को लोगों को बुलाओगे तो ही काम होगा, अदरवाइज भीड़ नहीं होगी तो पहले दिन ही हम लोग वापस आ जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं बोल रहा हूं, एक बात मैं लिख देता हूं क्योंकि ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर लिख लो भैया, अगर पहले दिन 21 तारीख को अगर पहले दिन 1000 से कम स्टूडेंट आएंगे तो हम पहले दिन ही आंदोलन खत्म करके वापस आ जाएंगे। पहले दिन ही, क्योंकि पहले दिन ही खत्म कर देंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अब इस बात को फैला देना जहां पहुंचाना हो, क्योंकि अगर इतने बच्चे नहीं है तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि सरकार को झुका पाओगे? क्वेश्चन तो ये से 2000 3000 सरकार को झुकाना चाहिए, बच्चे दिखेंगे रोज। अगर ये 1000 बच्चे नहीं आए, क्योंकि 3 दिन तक चलेगा, तो पहले दिन अगर 1000 बच्चे नहीं रहे तो हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, क्योंकि हमारा काम है बुलाना। आप आओगे तो ये वीडियो काट काट के डाल लेना कि भैया अगर पहले दिन 1000 बच्चे नहीं हुए तो पहले दिन ही आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। और अगर 1000 से बच्चे प्लस रहे तो फिर तो सब अपनी खाने पीने की व्यवस्था वहां पर रहेगी, सोने करने की व्यवस्था सब कुछ रहेगा वहां पे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले दिन 1000 बच्चे इकट्ठे आने होंगे। अगर नहीं आओगे तो हम पहले दिन ही बंद कर देंगे, ठीक है। नीलम पार्क, हाँ 21 अगस्त को नीलम पार्क सुबह 10 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। 10 से 11 बजे नीलम पार्क पहुंच जाना है, बिल्कुल आपको इतना काम करना है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना और बिल्कुल हाँ। अब देखो, रुकने की तो मैसेज करने में फायदा नहीं है। हमने क्या होगा, किससे मिलना है, क्या तय करना है, ये संख्या बल पर डिपेंड करेगा। हमने ये बताया है पहले आप रक्षाबंधन ही मनाओ, राखी एक दिन का काम है, 4 दिन 6 दिन 7 दिन सब वही बुलाओ। मैं तो बोलता हूँ भैया भाई बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हम एकजुट रहेंगे। तो अब पहला काम तो आपको ये करना है कि इस वीडियो को लगा लो स्टेटस पे, अभी लगा लो, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे देख लेंगे। जो ग्रुप में जुड़े हैं, जिस जिले के बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, उस जिले कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर लो और ये वीडियो ग्रुप में शेयर भी कर दो, अभी कभी कर दो। भले एक बार कर दिया हो किसी ने, फिर कर दो। जितना ज्यादा भीड़ मचेगी उतना ज्यादा समझ में आएगा हाँ कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फिर से शेयर कर दो, करो शेयर, ठीक है। और जिनको भैया फ्री इंग्लिश क्लास चाहिए वो भी मैं मैसेज नंबर दे देता हूं मैं आपको, 9522289892। इस नंबर पर क्या लिख दोगे आप? फ्री इंग्लिश क्लास। क्या लिखोगे? फ्री इंग्लिश क्लास, ताकि आप तक मैसेज पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। जिनको इंग्लिश तो हम पढ़ाने में इतना खर्चा लगता है, आपने अभी सोचा, पढ़ा भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, इतना खर्चा लगता है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं 3 दिन, तो आपको हमारा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना तुम्हारी इच्छा। और सबसे बड़ी बात, जिसको इंग्लिश पढ़ना हो, व्यापम के लिए हो, चाहे वनडे एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, फ्री इंग्लिश क्लास हम शुरू कर रहे हैं। कल से ही नई मैडम पढ़ाना शुरू करेंगी, कल से ही। तो हम चाह रहे हैं कि आप शुरू से ही उनसे जुड़ जाओ, ताकि आप लोगों को 1-2 महीने में सब कुछ व्यवस्थित पढ़ने को मिल जाए फ्री में। तो मैसेज कर देना इस नंबर पे 9522289892 पर। क्या लिखोगे? फ्री इंग्लिश क्लास, इतना लिख देना, ठीक है। हाँ, इस बार भयंकर भीड़ होनी चाहिए और इतिहास जेनजी रखना चाहिए। अब देखो, आप लोग जेनजी हो नहीं, पुलिस की ये शायद लास्ट है। टोटल 21,000 होनी थी, तो शायद 7 की 2 हो चुकी हैं और ये 7 की लास्ट है कि 7 की, वो देख लेना। अगर 7 एक हुई है तो 2 बची होंगी, वो मुझे एग्जैक्ट भूल गया हूं मैं शायद अभी, क्योंकि वो फिजिकल में इतना लंबा लेट कर दिया था उन्होंने कि मुझे ये याद नहीं कि 1 करी कि 2 करी। एक बार तो कैंसिल हो गई, दोबारा से वो रनिंग नहीं कैंसिल हो गई थी पानी में पिछले साल बरसात में। तो मुझे याद है अगर एक बार 7 की, टोटल 21,000 करना है उनको, 21,000 करनी है, तो 7 की 3 हो गई कि 7 की 1 हुई, ये बता दो आप। तो पुलिस वैकेंसी 7 की 2 हो गई है, रिक्रूटमेंट की 1 हुई है, वो देख लो। 7,500 याद है आपको, वो देख लो आप। हाँ, भोपाल में रक्षाबंधन बनाओ, नीलम पार्क के नाम से वीडियो बनना चाहिए। अरे देखो, कर देना उस पे। एक काम और कर दो, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, तो व्हाट्सएप 8319765162। भैया देखो, इंग्लिश क्लास के लिए यहाँ करना, यहाँ पर अपने वीडियो बना के, कोई फोन नहीं लगाएगा सर कब जाना कहाँ जाना है, क्योंकि फोन इतने आते हैं हम उठा नहीं पाते, फोन तो उठाऊंगा ही नहीं मैं। व्हाट्सएप कर दो आपका वीडियो कि हमें नीलम पार्क 10 बजे पहुंचना है, मैं भी आ रहा हूं, आप भी आ जाइए। ऐसे वीडियो बना के भेज सकते हो ना। कुछ तो करो रे बैठे बैठे, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। अगर मैं बोलूँ अगर ये 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वाला 1000 बच्चे, तो 1000 बच्चों में से आप ये बताओ, वीडियो नहीं बना सकते आप, एक शॉर्ट वीडियो कि मैं आ रहा हूं आप भी आइए, इतना तो कर ही सकते हो। बनाओ, इस पर वीडियो भेजो, इस पर वीडियो भेजो। अगर 10-15 वीडियो आ गए तो फिर मैं 10-15 क्या 100 आने चाहिए कम से कम यार।
अब इतना भी नहीं हो रहा तुमसे, तो फिर भाई कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? क्वेश्चन ये है भाई, खुद के अंदर लड़ने की क्षमता हो तो लड़ेगा आदमी। भगवान भी उसका साथ देता जो वीर होता है, सीधी बात, ये मानता हूं मैं। ठीक है, तो अगर आप वीर होगे तो लड़ोगे, वीर नहीं होगे तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना। 2 हो गई तो फिर एक ही बची है 7,000 की, बस लास्ट।